नमस्कार। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। यह दोहा है अयोध्या कांड का, जिसमें माँ सीता जब यह समाचार सुनती हैं कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है, उन्हें वनवास के लिए जाना होगा, तो ऐसी स्थिति में माँ सीता व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सासू माँ कौशल्या जी के पास, उनके चरणों के पास सिर झुकाकर बैठ जाती हैं। यह तो सामान्य अर्थ हुआ। कहने का तात्पर्य है कि आज की सास बहू, यही तो बताता है रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना और राम का चरित्र, कि कैसे पारिवारिक रिश्ते और आपसी संबंध होते थे। इस चीज को आप देख सकते हैं कि सास बहू का क्या संबंध है। बहू आज्ञाकारी और शिष्टाचार की पूरी मर्यादा में अपनी सास के पास, चरण कमलों के पास सिर झुकाकर बैठ जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती। बाद में सबको पता है कि श्री राम के साथ माँ सीता भी वन को गई, 14 वर्ष वनवास में उनके साथ रही, और जो भी फिर उसमें कांड हुए, जो भी रावण वध तक हुआ, बहुत कुछ हुआ। पर उस समय की बात है जब वनवास की समाचार सुनकर माँ सीता व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सासू माँ कौशल्या जी के पास, चरण कमलों के पास सिर झुकाकर बैठ जाती हैं और वह कुछ भी नहीं कहती। आज की बहुएं तो ये कहेंगी कि आप आवाज उठाइए, नहीं तो मैं लड़ पड़ूंगी, आवाज उठाइए, आप वनवास को रुकवाइए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी सौतेली माँ कैकेयी की वरदान जो दशरथ जी ने दे दिया, तो इसको मानने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम प्रभु वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समाचार सुनकर माँ सीता व्याकुल होकर अपनी सासू माँ के पास सिर झुकाकर बैठ जाती हैं और वह भी वन को जाती है राम जी के साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि बहू कितनी आज्ञाकारी और शिष्टाचार से युक्त थी, और वही बताया कि सास बहू का संबंध कैसा होना चाहिए। यह हमें रामचरितमानस बताता है, राम जी का चरित्र बताता है, और इस प्रकार वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और सीता जी ऐसे ही नहीं, भारतेश्वरी थी। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।